बच्चों आ जाओ ना, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। जो भी बताया ना मीन और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखते चलो ये क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 28 में। बोला फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। एक अनबायस्ड डाई को फेंकोगे तो हमें क्या करना है, वेरिएंस ऑफ द नंबर का जो आएगा, अनबायस्ड डाई को फेंकोगे ना तो जो नंबर आएगा उसका हमें वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया 1 से लेके 6 तक। हमने x डिनोट कर लिया, हमने रैंडम वेरिएबल क्या माना x। डिनोट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द थ्रो, ये तो सिंपल है। अब इस x का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5 6 यही होगा ना। x हमने रैंडम वेरिएबल लिया। अब सब पहला रैंडम वेरिएबल जो 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरा रैंडम वेरिएबल 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। तो पहले तो ये हमने क्या कर लिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया इसको। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे वो तो बता रखा है कि हर एक रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका मतलब ये मीन आ गया। अब ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नहीं है, ई एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि हर एक पहले रैंडम वेरिएबल का देखो, हर एक का पहले स्क्वायर किया है, उसके बाद क्या किया है, स्क्वायर करने के बाद उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। 1 रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर किया, फिर 1 का जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा रैंडम वेरिएबल है 2 उसका स्क्वायर किया, उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तीसरा 3 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से, सबकी प्रोबेबिलिटी तो 1/6 है। ऐसे कर लिया हमने। ठीक है, ये आगे बात समझ में। तो ये हमें क्या मिल गया 91/6। तो हो गया, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हमारे पास ये है, पहले ये लिख लिया हमने 91/6 ये लिख लिया, फिर एक्सपेक्टेशन है ना उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 29 में। एग्जाम्पल नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। 2 कार्ड को हमने क्या किया, इकट्ठे फेंका और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन मतलब 2 कार्ड हमने निकाला एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया हमने कार्ड को। ठीक है, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड मीन, मीन निकालना। अच्छा उससे भी पहले ये तो हमारा वेरिएंस आ गया। अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ ना, जैसे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स, यही होता है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 35/12, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, एक के बाद एक निकाला गया सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया हमने। फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, मीन निकालना हमें, फिर हमें वेरिएंस निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग्स का। तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, उसको हमने एक्स बोल दिया। ये किसे डिनोट करेगा, नंबर ऑफ किंग्स को डिनोट करेगा इन ए ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स, 2 कार्ड के ड्रॉ में। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग कितने नंबर आएंगे 0 1 2। जब हम 2 कार्ड निकालेंगे ना 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट 2 कार्ड निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो एक भी किंग नहीं होगा, या तो एक किंग होगा, दूसरा नॉन किंग होगा, या तो दोनों किंग होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो रैंडम वेरिएबल कौन कौन सा वैल्यू लेगा, या तो 0, या तो 1, या तो 2। यहाँ तक आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया। यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तक तो कॉम्बिनेशन कहीं यूज़ नहीं किया था, ये अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया। तो तुम ऐसे देखो, ये क्या बोल रहा है कि 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है। अगर विथ रिप्लेसमेंट होता ना तो फिर हमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती।
जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे विदाउट की जगह विथ रिप्लेसमेंट होता, देख इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट के केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो इवेंट्स होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। विदाउट, अगर मान लो यहाँ पे विदाउट की जगह विथ रिप्लेसमेंट होता तो बोल रहा है ना नो किंग, एक भी किंग नहीं है, तो हम कैसे निकालते, हम ऐसे निकालते, हम निकालते हैं इसको एक इवेंट E1 मान लेते, नो किंग, एक इवेंट E2 मान लेते, इसमें भी बोलते नो किंग। अब पहले बार में भी नो किंग आए, दूसरे बार में भी नो किंग आए, इसका मतलब क्या हो, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाए। और अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो फिर ये क्या इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं E1 इंटू E2। पहले में कितने किंग कार्ड है, नो किंग कितने कार्ड है, नो किंग है 48, तो 48 और टोटल कितने 52 कार्ड्स इंटू 48/52। अगर बस बोल देता ना विथ रिप्लेसमेंट तो फिर ये आ जाता, इसका मतलब P x इज इक्वल्स टू 0, नो किंग के करॉस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती 48/52 इंटू 48/52, ये प्रोबेबिलिटी आ जाती। मीन्स क्या हो जाता 48² अगर बोलता विथ रिप्लेसमेंट तो, बट यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट में क्या हो जाता कि विथ रिप्लेसमेंट में हमें ऑर्डर मैटर करता। ऐसा भी तो हो जाता कि जो कार्ड हमने पहली बार निकाला और उस कार्ड को अगर हमने दोबारा डाल दिया तो फिर दूसरी बार में वो भी कार्ड आ सकता है, सेम कार्ड आ सकता है। तो यहाँ पे अगर विथ रिप्लेसमेंट बोलता ना तो ऑर्डर मैटर कर जाता। विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इसको समझना है। जैसे कि मान लो कि हमने 1 बाई 1 2 कार्ड निकाला ना, एक किंग निकाला, पहले में किंग निकल गया, उसको बाहर रख दिया, फिर क्वीन निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट या क्वीन या किंग, ये एलिमेंट्री इवेंट हम लोग दोनों एक ही बोलेंगे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात, इसको समझना है। विथ रिप्लेसमेंट में क्या है, ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि पहली बार में किंग आ गया, दूसरी बार में ये जो पहला किंग आया वो दोबारा भी किंग आ सकता है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। विद, तुम अगर कंफ्यूज हो रहा ना, तुम इतना याद करो कि विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, इंडिपेंडेंट मान लेंगे, और जहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट होगा कॉम्बिनेशन लगा देंगे। सिंपल, ऐसे याद रखो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। ठीक है, और दूसरी बात है क्या कि अगर ये कॉम्बिनेशन भी नहीं लगाना चाहते हो तो फिर एक और ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करना चाहते हो तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि ऐसे करके 2 बना लेंगे। पहले बार में क्या हो, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कितने पहले नॉन किंग कार्ड्स हैं 48, तो इसको पहले बार में 48 पॉसिबिलिटी है। दूसरे बार में अगर एक हमने नॉन किंग कार्ड निकाल लिया तो दूसरे बार में नॉन किंग कार्ड निकालने की 47 है। ठीक है ना, अब इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि पहले बार में अगर हमने नॉन किंग कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 48/52, और जब एक नॉन किंग कार्ड निकल गया तो अब कार्ड कितना बचा, कार्ड तो 51 बचा, फिर दूसरी बार में नॉन किंग कार्ड निकलने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी 47, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Px इज इक्वल्स टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग। ऐसे भी ले सकते हो अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है समझ में तो। ठीक है, तुम्हें तो मैंने क्या बोला कि या तो ऐसे याद रख लो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गया यार, ये ऐसे लग गया, चलो एक बार और मैं लिख के दिखाता हूँ, ये ऐसे लग गया। एक इवेंट हमने इवेंट E1 माना, इसको हमने क्या बोला नो किंग, और इवेंट E2 माना, इसको भी हमने बोला कि नो किंग। अब मैंने बोला कि E1 भी हो जाए और E2 भी, मतलब पहले में भी आया नो किंग, दूसरे में भी आया नो किंग। अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और जब E1 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसका मतलब है कि पहले बार में नो किंग आए तो 48/52, अब एक किंग बाहर निकल गया तो फिर किंग आए, इसका मतलब अब जब एक किंग बाहर निकल गया तो कार्ड कितने बचे 51, फिर किंग आए तो क्या हो जाएगा 47, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसमें भी नो किंग, इसका मतलब Px इज इक्वल्स टू 0, कोई किंग नहीं, ये क्या हो जाएगा 48/52 इंटू 47/51, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी रख सकते हो या तो सीधे कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लोगे तो उससे भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
दो कार्ड निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों नो किंग हो तो क्या होगा, 48 कार्ड्स है, उसमें से दो दो का कॉम्बिनेशन बना लिया हमने, दो दो का कॉम्बिनेशन बना लिया, डिवाइडेड बाई 52C2 कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, वन किंग का मतलब है क्या, कितने किंग कार्ड है, 4 किंग कार्ड है, तो 4 में से एक का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर नॉन किंग में से 48C1 ले लिया, तो ये हमारा आ गया वन किंग का। फिर 2 किंग का मतलब क्या होगा, 4C2 टोटल है ना 4 किंग, तो दो दो का कॉम्बिनेशन बनाया अपॉन 52C2, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो 0 के क्रॉसपॉन्डिंग ये हमने प्रोबेबिलिटी लिख लिया, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 1 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी लिख लिया, 2 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग ये वैल्यू लिख लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मीन बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ये रैंडम वेरिएबल को उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो मीन आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो यही है, इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 32/221 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1/221 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, मीन आ गया। फिर ई एक्स स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला है, पहले रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करो, इस 0 स्क्वायर इंटू दिस 1 स्क्वायर इंटू दिस 32/221, फिर 2 स्क्वायर इंटू 1/221, ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 36/221। अब क्या, ये हमारा वेरिएंस होता है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला, इसमें से इसको हटा दो, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, वेरिएंस आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वेरिएंस आ जाएगा। अब अगर इसी का तुम स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर होगा ये। अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझने वाला चीज़ है, अगर नहीं समझ में आए, इसका जो मैं प्रूफ कराऊंगा नहीं समझ में आए तो प्रूफ को मारना गोली, बस जो याद रखने के लिए बोलूँ उसको याद रख लेना, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको जरा देखना ध्यान से, अगर प्रूफ समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है, जो लास्ट में याद करने के लिए बोलूँगा उसे याद कर लेना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेनी एक्सपेरिमेंट्स आर डाइकोटोमस इन नेचर। डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके दो ही आउटकम होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस इन नेचर। जैसे अगर तुम एक कॉइन को फेंकोगे तो उसके दो ही आउटकम होंगे, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉस्ड कॉइन सो ए हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ए मैन्युफैक्चर्ड आइटम कैन बी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ ए क्वेश्चन माइट बी यस और नो, एक हैच करेगा या नहीं हैच करेगा, ये सब डाइकोटोमस नेचर है। ठीक है, तो या सक्सेस या फेलियर, सक्सेस या नॉट सक्सेस और फेलियर, ये सब डाइकोटोमस इन नेचर है। तो सबसे पहली बात है कि जो बर्नौलीज ट्रायल होगा उसमें उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हम बर्नौलीज ट्रायल यूज़ करेंगे, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नेचर में डाइकोटोमस होगा, मतलब उसके दो ही आउटकम होंगे, या तो हाँ या तो ना, या तो सक्सेस या तो फेलियर, या तो यस या तो नो, इस टाइप का होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, ईच टाइम वी टॉस अ क्वाइन, जब हम क्वाइन को टॉस करते हैं और रोल ए डाई रोल करते हैं, तो अब कोई बोलेगा कि डाई को रोल करेंगे तो वो डाइकोटोमस नेचर कैसे होगा। अगर मान लो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक से ज़्यादा आउटकम है तो उसको भी हम डाइकोटोमस बना सकते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि हमने डाई को रोल किया तो आउटकम ले लिया, क्या ले लिया, आउटकम इज अ 6 एंड आउटकम इज नॉट अ 6, अब हो गया डाइकोटोमस नेचर, दो ही आउटकम अब हुआ ना। अगर हम डाई को फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 नंबर होगा, बट हमने दो इवेंट बना लिया, या तो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा, अब ये बन गया डाइकोटोमस इन नेचर। ठीक है, ईच टाइम वी टॉस अ क्वाइन, अगर हमने क्वाइन को टॉस किया और रोल अ डाई, एक डाई को रोल किया, और परफॉर्म एनी अदर एक्सपेरिमेंट वी कॉल इट अ ट्रायल। जब हम डाई को फेंकते हैं, क्वाइन को क्वाइन को टॉस करते, डाई को रोल करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल करते हैं। ये बर्नौलीज ट्रायल में क्या हो रहा है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी देखते चलो, इफ़ ए क्वाइन इज टॉस 4 टाइम्स, अगर हमने एक क्वाइन को 4 बार टॉस किया
और कॉइन को टॉस करना ये क्या होता है, डाइकोटोमस होता है, मतलब एक बार कॉइन को तुम टॉस करोगे तो दो ही आउटकम हो गया, तो हेड या तो टेल। इन नंबर ऑफ ट्रायल, द नंबर ऑफ ट्रायल इज 4। ठीक है, कितनी बार हमने ट्रायल किया, 4 बार, तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो गया, 4। ईच हैविंग एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, हर एक ट्रायल में 2 ही आउटकम्स आएगा, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, नेमली सक्सेस और फेलियर। मान लो हमने हेड को बोल दिया कि सक्सेस, टेल को बोल दिया फेलियर, तो 2 आउटकम आए, सक्सेस या फेलियर। द आउटकम ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ अदर ट्रायल। अब एक बात ये सोचो कि अगर तुम कॉइन को फेंकते हो तो पहली बार में हेड आया, तो दूसरी बार में हेड आएगा या टेल आएगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि पहली बार में हेड आया या टेल आया, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। चाहे पहली बार में कुछ भी आए, दूसरी बार का जो आउटकम होगा वो पहले के आउटकम से कोई इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यार ये बात समझ में। द आउटकम ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ अदर ट्रायल। किसी भी ट्रायल का जो आउटकम होगा, मतलब एक बार हमने कॉइन फेंका तो उसका जो आउटकम होगा दूसरी बार जब कॉइन फेंकेंगे तो उसके आउटकम से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इन सच ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे तुम ऐसे देखो कि अगर तुमने एक कॉइन को 4 बार फेंका, ठीक है, तो पहली बार फेंकोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरी बार फेंकोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहले ट्रायल में हेड को मान लो हमने सक्सेस बोल दिया और टेल को हमने फेलियर बोल दिया, तो पहले ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। दूसरे ट्रायल में भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, चेंज नहीं करेगी। तीसरे ट्रायल में भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2। फोर्थ ट्रायल में भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। यही बात बोल रहा है कि तुम अगर कोई इवेंट है या फिर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो डाइकोटोमस है नेचर में, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को तुम एक से ज़्यादा बार परफॉर्म करोगे तो हर परफॉर्मेंस में सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, सच इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विच हैव ओनली, अब यहां से देखो, सच इंडिपेंडेंट ट्रायल विच हैव ओनली 2 आउटकम्स, 2 ही आउटकम्स हो, यूजुअली एज सक्सेस और फेलियर, आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल। तो बर्नौलीज ट्रायल हम किसे बोलते हैं, पहले ये देख लो, ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, टॉसिंग अ कॉइन, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा टॉसिंग अ कॉइन, और हमने कॉइन को टॉस कर दिया तो हमने बोला कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमने एक ट्रायल कर दिया। फिर हमने दोबारा कॉइन को टॉस कर दिया तो फिर हमने क्या बोला कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमने दूसरी बार ट्रायल कर दिया। फिर तीसरी बार हमने कॉइन को टॉस कर दिया तो हमने बोला क्या कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का तीसरी बार ट्रायल कर दिया। ठीक है, तो ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल्स। कब बोलेंगे बर्नौलीज ट्रायल, जब ये इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट, 3 नहीं 4। पहला क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए ना वो फाइनाइट होने चाहिए। अगर हम कॉइन को फेंकेंगे तो 2 बार फेंकेंगे, 10 बार फेंकेंगे, 10 लाख बार फेंकेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक कॉइन को उठा के एक इनफाइनाइट टाइम्स फेंक दिया, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब कि पहला ट्रायल दूसरा ट्रायल ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपस में। ठीक है, इंडिपेंडेंट। तीसरा क्या है, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, हर एक ट्रायल में 2 ही आउटकम होना चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर सेम होगी तो फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी सेम हो जाएगी। ठीक है, पहले में क्या बोला कि नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट, दूसरे में क्या बोला कि ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तीसरे में क्या बोला कि हर एक ट्रायल के एग्जैक्टली 2 ही आउटकम होने चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर। चौथे में क्या बोला कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में सेम होनी चाहिए, मतलब कि हर एक ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन। एक बार कॉइन टॉस करो, टेल को हमने बोल दिया, हेड को बोल दिया सक्सेस, टेल को बोल दिया फेलियर। तो एक बार कॉइन टॉस करो, उसमें टेल और हेड की प्रोबेबिलिटी सेम है,
टेल और हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वही टेल और हेड की प्रोबेबिलिटी सेकंड ट्रायल में भी होगी, वही टेल और हेड की प्रोबेबिलिटी थर्ड ट्रायल में भी होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये चार खूबी है किसी ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो डाइकोटोमस है नेचर में, तो अगर उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का तुम एक से ज़्यादा बार ट्रायल करते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, बर्नौलीज ट्रायल। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब इसका मैं जो प्रूफ दूंगा, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है छोड़ देना। बाइनोमियल थ्योरम से इसका प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल, थ्रोइंग अ डाई 50 टाइम्स, हमने एक डाई को 50 बार फेंका। इन सच ए केस 50 बर्नौलीज ट्रायल, इसको हम क्या बोलेंगे कि 50 बार हमने बर्नौलीज ट्रायल ये किया, परफॉर्म किया। इन ईच ट्रायल रिजल्ट इन सक्सेस से इवन नंबर, हमने क्या बोला कि क्वाइन को हमने फेंका और बोला कि अगर इवन नंबर आ गया तो हमने बोला कि सक्सेस हो गया, और फेलियर कब बोला, जब ऑड नंबर आ गया। सक्सेस कब बोला, जब इवन नंबर को। तो अब अगर तुम एक बार डाइस फेंकते हो तो कितने इवन नंबर है, 3 इवन नंबर है। टोटल कितने नंबर है डाइस पे, 6 है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई, फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, एक बार डाइस फेंको या 1000 बार डाइस फेंको, हर बार जब तुम ट्रायल करोगे तो उसमें सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और हमने कितनी बार किया है, 50 टाइम्स किया है। 50 क्या हमारा फाइनाइट नंबर है। फिर हमारा जो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो भी डाइकोटोमस है नेचर में, बिकॉज हमने इवन नंबर को बोल दिया सक्सेस और ऑड नंबर को बोल दिया फेलियर। तो हर एक ट्रायल में 2 ही आउटकम आएंगे, अब या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हमने पी मान लिया, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को पी मान लिया। इज सेम फॉर ऑल 50 थ्रोज, 50 थ्रो में है। ऑब्वियसली द सक्सेसिव थ्रो द डाई इज इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक जब तुम डाई को फेंकोगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं सॉरी इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इफ द डाई इज फेयर, अगर डाई फेयर है एंड हैव 6 नंबर, 6 नंबर है 1 से लेके 6 तक, रिटर्न ऑन द 6 फेस, ये फेस, तो सक्सेस के प्रोबेबिलिटी को हमने पी माना, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। क्या होता है, बोला ना सक्सेस कब होगा, जब इवन नंबर मिलेगा। तो कितने इवन नंबर है, 3 डिवाइडेड बाई 6, 1/2। तो फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 30, इसमें क्या है, इस 30 एग्जाम्पल से ये तो बताया बर्नौलीज ट्रायल, उसके बाद ये वाला चीज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझना है ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 30 देख लो, इसमें क्या बोल रहा है। 6 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 6 बॉल को क्या किया गया, निकाला गया। चलो इसको ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।